डिप्टी सीएम अरुण साफ का कांग्रेस पर वार इस वक्त सामने आया है। गौ तस्करी को लेकर कांग्रेस पर साधा उन्होंने निशाना। डिप्टी सीएम ने कहा 5 साल में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, उनके अपने लोग गौ तस्करी में लिप्त थे। अरुण साफ ने यह बात कही। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम यहां नजर आए। गौ तस्करी पर कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। अरुण साफ ने कहा, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बगैर अनुमति के गौवंश का परिवहन गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और गौ तस्करी को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए यहाँ पर नजर आए डिप्टी सीएम। 5 साल में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, यह बात कही डिप्टी सीएम अरुण साफ ने। डिप्टी सीएम अरुण साफ ने कांग्रेस पर तंज कसा। गौ तस्करी पर सख्ती को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 5 साल में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, ये बात कही अरुण साफ ने। उन्होंने कहा कि उनके अपने खुद के लोग ही गौ तस्करी में लिप्त थे। गौ तस्करी पर कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी सीएम अरुण साफ का कांग्रेस पर यह वार देखने को मिला। इन्हें हर चीज में इस प्रकार की बात नजर आती है। 5 साल में उन्होंने जो कुछ किया, तुष्टीकरण की राजनीति की। इनके अपने लोग गौ तस्करी में लिप्त थे और सरकार के संरक्षण में गौ तस्करी हो रहा था। उसी नजरिया से वो देखते हैं। हमारी सरकार गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए ये एसओपी जारी हुआ है। कठोर से कठोर कार्यवाही गौ तस्करी के मामले में की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ ही इस पर हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका। आपने सुना डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस के खुद नेता जो हैं वो लिप्त रहे हैं, कांग्रेसी खुद लिप्त रहे हैं गौ तस्करी में। क्या कहना चाहेंगे आप काउंटर के तौर पर? पूरे देश में अगर बीफ कंपनियां चल रही है, बीफ कंपनियां निर्यात कर रहे हैं ना, तो भाजपा सरकार के संरक्षण में कर रहे हैं। और बीफ कंपनियों से चंदा कौन लेता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। और मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुसांगिक संगठन के लोग गौ तस्करी में लगे हुए थे। गौ तस्करों से वसूली करते थे और गौ तस्करी को बढ़ावा देने का काम करते थे। माँ ब्लीचिंग की घटना इसका जीवंत उदाहरण है और कई घटनाएं हुई है जहाँ पे इनको पैसा नहीं मिलने के चलते इन्होंने वहाँ पे मारपीट किया है। ये सरकार पूरी तरीके से गौ तस्करी को रोकने में नाकाम हो गई है और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आज ये कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए हैं। बताए ना भी 450 करोड़ रुपए गंजा बीफ कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। भाजपा के झंडा और भाजपा के जो बैनर है ना, गौ माता के लहू से रंगे हुए हैं। ये किस मुंह से कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं? पूरी तरीका से गोठानों को बंद कर दी है, गोधन न्यायोजनों को बंद कर दिए हैं। क्यों गोठान बंद कर दिया? ताकि गौ तस्करी बढ़ावा हो। क्यों गोधन न्यायोजनों को बंद किया? ताकि गौ तस्करी बढ़ावा मिले। तो पूरी तरीके से सरकार गौ विरोधी सरकार है और आज ये कानून बनाए हैं तो कहीं ना कहीं विष्णु साय की सरकार की नाकामी को पर्दा करने के लिए बड़ा है। 6 महीने में गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ी है, 5 साल में तो नहीं हुआ था गौ तस्करी। ठीक है धनंजय जी, आपके इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदार जी, यहाँ पर धनंजय जी कह रहे हैं कि आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर एक तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर आप तस्वीरें खुद देख लीजिए, क्या हालात है और किस तरह से गाय यहाँ पर सड़कों पर घूम रही है, कितनी सेवाएं हो रही है, कितनी संरक्षणाएं हो रही है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे आप? तो यहाँ पर तकनीकी कारणों के चलते केदार जी से संपर्क टूट गया है। धनंजय जी लेकिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय जी, आपने जो तमाम सवाल खड़े किए हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि विपक्ष के भूमिका में आप हैं और यहाँ पर आपको कोई कानूनी कार्रवाई या कदम उठाने चाहिए अगर आरोपों में सच्चाई है तो? आरोपों में सच्चाई है ना, तभी तो आज भारतीय जनता पार्टी मजबूर है गौ तस्करी रोकने के लिए मजबूत कानून बनाने के लिए। कौन आवाज उठाया है? विपक्ष ने तो आवाज उठाया है ना। अगर गोठान को बंद किया गया तो आवाज कौन उठा रहा है? कांग्रेस पार्टी उठा रही ना।
अगर भारतीय जनता पार्टी को 450 करोड़ रुपए बीप कंपनी से चंदा मिलता है तो आवाज कौन उठा रही है? भारतीय जनता पार्टी थोड़ी उठा रही है, वो तो चंदा ले रही है, गौ मांस निर्यातकों को संरक्षण दे रही है। तो कांग्रेस हमेशा तो कोई कानूनी एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? अरे हम कानूनी एक्शन तो लेने वाले सरकार में बैठे लोग हैं। महावीर जी की घटना में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके लोग पकड़ाए हैं, कौन बचा रहे हैं? उसको सरकार बचा रही है ना। तो कानून पे काम कौन करेगा? सरकार करेगी ना। ठीक है, तो संयम है। ठीक है धनंजय जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता केदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धनंजय जी कह रहे हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव जी कह रहे हैं कि गौ तस्करी पर कड़ी कार्रवाई के लिए हमारी सरकार तो प्रतिबद्ध है, लेकिन गौ तस्करी में लिप्त कांग्रेस रही है। लेकिन यहाँ पर धनंजय जी कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर सारा ठीकरा फोड़ रही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में आ गई है और इस प्रकार की कोई भी घटनाएं होंगी तो सख्ती से एक्शन लिया जाएगा, दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। सवाल गौ तस्करी का है कि अचानक ये एक एक ट्रक भर के गाय कैसे जा रही थी, ये बाजार कैसे बन गया था? 5 सालों में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने गौ तस्करों को बना दिया। छत्तीसगढ़ एक बाजार बन के रह गया था गौ तस्करी का, और उनके जो चैनल थे वो लगातार बने हुए थे। और जैसे ही भाजपा की सरकार आई, ये चीजें सामने आना शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन ये आरोप तो धनंजय जी आप पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं 20 कंपनी से चंदा आता है बीजेपी को। नहीं, देखिए, वो सब बातें बेबुनियाद हैं, उन बातों पे कोई मतलब नहीं है। हम एक लाइन की चर्चा करें कि गौ तस्करी की बात अभी चल रही थी, अचानक एक ट्रक भर के गौ गाय आ गई और उसके सप्लायर आ गए। तो ये 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने एक बड़ा नेटवर्क बना लिया था इसका, और गौ तस्करों को पनाह मिल रही थी जो आज पकड़े जा रहे हैं। और अगर उनका पीछा करके कोई विरोध करता है, वो कूद जाते हैं, उसको मॉब लिंचिंग नाम दिया जाता है, तो घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ, परंतु ऐसे आपराधिक कृत्य नहीं करने चाहिए जो कि कानून। ठीक है धनंजय जी, आप सुन रहे हैं, आप पे सीधा सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं केदार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कैसे जो बीप कंपनी चंदा मिला उस पर बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये गौ विरोधी पार्टी है। इनको गौ माता के नाम से वोट चाहिए और बीप कंपनियों से चंदा चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री रिज्जू कहते हैं मैं बीप खाऊंगा, मेरा अधिकार है। गोवा में बीप सप्लाई की बात करते हैं। ये गौ तस्करी क्या रोकेंगे? ये गौ तस्करों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, गौ की हत्या करने वाले चंदा लेने वाली पार्टी है। ये सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि शायद सरकार बनने के बाद प्रदेश में वो कह रहे हैं जो गौ तस्कर पकड़े जा रहे हैं उनको पनाह कांग्रेस ने दी है। गौ तस्करों से पैसा लेकर भाजपा नेता इस राज्य की सीमा से पार कराते हैं। कई घटनाएं आप मीडिया से आप जाके स्टिंग करिए ना कि कौन कौन भाजपा नेता जिनको ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, उनके बड़े बड़े कंटेनर में कैसे गौ को इस राज्य से दूसरे राज्य तक सप्लाई किया जाता है। जाइए आप मीडिया में स्टिंग करिए और इनका चरित्र बताइए। नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण पूरे देश में बीप सप्लाई काम साफ पर चल रहा है। क्यों बंद नहीं करते बीप कंपनियों को? ये क्यों उनसे चंदा लेते हैं? तो पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ विरोधी सरकार है। वोट गांव के गाय के नाम से मांगते हैं और नोट बीप कंपनियों से देते हैं। बताइए केदार जी, क्या काउंटर में कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो कानून सख्त एक्शन लेने वाला है और माननीय गृह मंत्री जी ने जिस बात का ऐलान किया, क्या कांग्रेस उससे सहमत है या असहमत है? अगर कोई मैं तो पूछ रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी क्यों बंद नहीं कराते बीप कंपनियों को? छत्तीसगढ़ मैं तो पूछ रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी में साहस और क्षमता नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी जी की और भारत में नहीं बात आएगी उस दिन कर लेंगे। पाकिस्तान में अभी तो जो आपकी सरकार गौ तस्करी कराने पे लगी थी, कांग्रेस सरकार जो गौ तस्करी करा रही थी, अब छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी में साहस नहीं है क्या? क्षमता नहीं है क्या? आपकी सांसें फूल रही है, आप लोगों की कमाई खत्म हो रही है। आप लोग गौ तस्करों के दलाल थे, दलाल पैदा हो गए थे छत्तीसगढ़। दलाल छत्तीसगढ़ में दलाल पैदा हो गए थे। माफी के साथ रोकना चाहूंगी, आप शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। लोग दलाल हैं बीप कंपनियों के। आप शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। लेकिन गौ तस्करी पर आखिर पूरी तरह से पाबंदी कब लग पाएगी, यह सवाल बरकरार है। भले ही ये बहस का विषय है, कांग्रेस बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है, बीजेपी कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखी जा रही है, लेकिन समाधान कहीं निकलता नजर नहीं आ रहा है।